आप सुबह आके देखोगे तो कई सारे ब्लाइंड पर्सन गड्ढे में भी गिरते हैं। आपको खुद लाइव देखोगे तो गड्ढे में कई सारे ब्लाइंड पर्सन गिरते हैं। यहाँ पे एक आधा अगर मुझे सुबह मिल जाता है तो मैं तो हाथ पकड़ के करा देता हूँ, बाकी गिरते जरूर हैं। हम लोग परेशान है बहुत, हमका बहुत दिक्कत में हम लोग है। अब मेले कहते हैं आऊँगा, फिर 2 दिन के बाद नज़र ही नहीं आते यहाँ। अच्छा, वोट के टाइम पे आए थे? वोट के टाइम में उनके चमचे आते हैं, चमचे बता के चले जाते हैं, बाकी वो तो कभी नहीं आते। वो मान लो आग लग गई या कुछ भी, तो यहाँ पे तो फायर ब्रिगेड का भी आने जाने का रास्ता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इस कॉलोनी के अंदर ना तो कोई मेडिकल वो है कि कोई मेडिकल की कोई दुकान हो, कोई डॉक्टर हो, कोई सुविधा नहीं है। ये इलेक्शंस के टाइम पे तब आए थे यहाँ पे? गलियों में आते हैं, फिर आके चले जाते हैं कि हाथ जोड़ के वोट दे देना, वोट दे देना, उसके बाद पब्लिक परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को। आप महिलाओं के अगर पैरों पे भी फोकस करेंगे तो किस तरीके से चोटें यहाँ पर उनको लगी हुई है। यहाँ पर लंदन पेरिस बनाने की बात की जा रही थी कि दिल्ली को लंदन पेरिस यहाँ पे बनाया जाएगा। किस तरीके से जो है लंदन पेरिस यहाँ पे बनाया गया आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा, वो तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक जगह ठोक दिया, पहले खोद दिया, मतलब पूरी तरह से खराब करते हैं। एक नहीं सही होता है उससे पहले दूसरा भी खराब कर देते हैं। कंप्लेंट आपने जो की है उसके बाद क्या कुछ सुनवाई हुई है? कंप्लेंट के बाद सुनवाई मैम, एक तो क्रेन आई है और दूसरे आप आए हो, बाकी सब कुछ आपके सामने ही है कि हुआ क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मुंडका विधानसभा के अंदर है। ये जो है वो भाग्य विहार, जो अंधा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पहले मैं आपको स्थिति दिखा दूँ। आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, आपको किस तरीके से यहाँ पर जल भराव नज़र आ रहा होगा। देखिए, काफ़ी दूर तक आपकी नज़र जा सकती है और वहाँ पे आप देखेंगे तो जल भराव की ये स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। और सिर्फ इस साइड की मैं बात नहीं करूँगी, मैं आपको दूसरी तरफ का भी दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से जो है दूसरी तरफ भी यही हाल है। और यहाँ पर आपको देखिए मेरे साथ जो है वो तमाम लोग नज़र आ रहे होंगे। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है ये स्थिति यहाँ पर कब से है। आपको मैं बता दूँ तो यहाँ के जो विधायक है वो है गजेंद्र दलाल, जो भाजपा की सरकार से यहाँ पर विधायक बने हैं। आपको पता होगा कि अभी जो है वो इलेक्शंस हुए थे और काफ़ी टाइम जो है इलेक्शंस को हुए हो चुका है। यहाँ पे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अब जो है वो भाजपा की सरकार है। लोगों से भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और क्या कुछ उनको और परेशानियां होती है और उनके विधायक यहाँ पर कभी आए हैं, दौरा किया है, नहीं किया, ये तमाम जानकारी उन्हीं से जुड़कर लेंगे। तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए मेरे साथ आप देखेंगे तो ये शख्स मौजूद है जिनकी रील काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, जो देखकर ही हम यहाँ पर आए थे कि ब्लाइंड पीपल है वो जा रहे थे, उनकी भी आवाजाही जो है इसी रास्ते से थी। तो इनसे भी जुड़कर जो है आधी बात हम जान लेते हैं कि क्या कुछ जो है ये पूरा मामला यहाँ पर है। सर, क्या नाम है? मैम मेरा नाम शाहरुख। सर, आपकी एक रील जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ब्लाइंड पीपल दिख रहे हैं और ये जो रास्ता है ये भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पर क्रेन भी आई थी और उन्होंने भी मतलब रास्ता किया, बंद किया, जो भी चीज़ है एक बार बताइए। मैम वो जो वीडियो मेरी वायरल हुई उसको देख के वो क्रेन आई थी और उस क्रेन ने काम कुछ तो किया, पानी मतलब कुछ कम हुआ, पर वो गड्ढे जो खोद के गई ना वहाँ से, उस साइड से आप देख सकते हो, अगर कैमरामैन भाई उधर दिखाए, उधर जाने का रास्ता था, उधर से चले जाते थे, सूखा था। वो पानी जो उसने नाले में से निकाला ना, वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया, जा ही नहीं सकते उधर, कैसे भी जा सकते हो आप, कोशिश कर लो, क्योंकि बाइक तो जा ही नहीं सकती, पैदल वगैरह कूद के जा सकते हो। बाकी उन्होंने जो पानी वानी तो कम हुआ है थोड़ा बहुत, पर गड्ढे वो खोद के चला गया। मैंने उसको बोला भी था क्रेन को, जब मैं यहीं पे खड़ा हुआ था, मैंने भाई ये जो तू गड्ढे खोद के जा रहा है, किसी को बुला के इनको करवा भी देना साथ के साथ, तो उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो चला गया। अब वो उसके बाद अभी तक कोई आया नहीं है यहाँ पे। ऐसे विधायक नहीं आते यहाँ पे कभी दौरे पर? देख रहे हो यहाँ पे, हम आने के लिए खुश नहीं है, विधायक जी कैसे आ जाएंगे यहाँ? तो आपकी मतलब जनता उनको चुनती है कि अपनी परेशानियाँ हम उनको बताएंगे। चलो, यहाँ पे दौरे पे नहीं आते, वैसे तो आप बातचीत करते होंगे। मैम हमारी तो होती नहीं है, वो विधायक जी, हम कहाँ उनसे बात करेंगे। बाकी मैंने उनको टैग भी किया था इंस्टाग्राम पे, 2-4 बंदों से मेरी बात भी हुई है दिल्ली गवर्नमेंट में, और न्यूज़ वालों से ही बात हुई थी। एक वो कुछ था उसका न्यूज़ कंप्लेंट करके ही था उस पर पेज। तो क्या कुछ कंप्लेंट आपने जो की है उसके बाद क्या कुछ सुनवाई हुई है? कंप्लेंट के बाद सुनवाई मैम, एक तो क्रेन आई है और दूसरे आप आए हो, बाकी सब कुछ आपके सामने ही है कि हुआ क्या है। तो ये जो स्थिति है यहाँ से, तो ये लोगों का कहना है कि 1.5 से 2 साल हो चुके हैं ये स्थिति यहाँ पर ऐसी है। ऑलमोस्ट 1 साल से तो ऊपर ही हो चुका है। हाँ। बहुत ज़्यादा, मतलब 1-1.5 साल तो ऐसा था कि कच्चा था, चलो आने जाने का कच्चा पक्का रास्ता था। अब तो 6 महीने से 7 महीने से बिल्कुल बंद करा हुआ है इन्होंने। वहाँ पे भी फोड़ रखा, रानीखेड़ा शमशान घाट के आगे। इधर मदनपुर जाओगे, वहाँ पे मोड़ पे बहुत बुरा हाल है। और ये कोई आम रास्ता नहीं है कि कोई कॉलोनी का कच्चा रास्ता हो, मेन रोड है। यहाँ पे पूरा बस डिपो जो था, यहाँ पे चला था तो बस चलती थी यहाँ पे बहुत सारी। अब ये जब से बंद हुआ है, लोग बसों के लिए भी परेशान है, काम पे जाने के लिए परेशान है। इस कॉलोनी का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और बाकी और आपका ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है वो ब्लाइंड स्कूल है, ब्लाइंड पीपल है यहाँ पे, और तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। मैम देखो, उनके लिए तो जो सुविधा है उनके आश्रम के अंदर है, जो उनके लिए वो तो होती रहती है, पर यह है कि रास्ते की सुविधा नहीं है। हम तो चलो आंखों वाले, हम नहीं जा सकते इसमें से जल्दी से, तो वो कैसे जाएंगे?
अगर मान लो यहाँ पे कभी कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता यहाँ पर कुछ भी हो गया, मान लो आग लग गई या कुछ भी, तो यहाँ पे तो फायर ब्रिगेड का भी आने जाने का रास्ता नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इस कॉलोनी के अंदर ना तो कोई मेडिकल वो है कि कोई मेडिकल की कोई दुकान हो, कोई डॉक्टर हो, कोई सुविधा नहीं है इसके अंदर। अगर कुछ भी आपको परेशानी होती है ना, पेट में दर्द भी हो गया, तो आपको सामने कॉलोनी में जाना पड़ेगा, इसी रास्ते से फिर जाना है, इसको पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेन रोड है। मेन रोड है हमारी कॉलोनी। ये मतलब थोड़ा ये जीव लोग यहाँ से उन पूरे भाग्य विहार से हटकर है, तो हमें यहाँ पे इसको कुछ भी सामान लेने के लिए इधर जाना ही पड़ता है। अब इसी चीज़ के लिए बार बार बोल लेता मैं उसको, मतलब क्रेन वाले को मैं मलबा डाल दे यहाँ पे, भाई उसने कुछ नहीं सुना, वो तो सीधा भाग गया। मैंने चल भाई इसका जो काम था ये करके चला गया। और मतलब एम्बुलेंस भी अगर आएगी तो वो भी यहाँ फंस जाएगी। मैम आप खुद देख लो यहाँ पे बाइकें फंसी हुई हैं। ड्यूटी होती है, इतनी दूर जाना होता है तो बहुत दिक्कत है। यहाँ से कुछ सुविधा ही नहीं है, यहाँ पे तो जाएंगे कैसे, पैदल चलना पड़ता है 1.5 2 किलोमीटर। और हमें तो इतनी नई दिल्ली जाना है तो जॉब के लिए, सोचो कैसे जाते होंगे। ये रोड बहुत ही ख़राब है यहाँ का, तो बिल्कुल कोई सुधार ही नहीं है यहाँ से। और इसी पानी में सर बताया जा रहा है कि गड्ढे भी है, बड़े बड़े गड्ढे। अभी मैम कुछ दिनों में बारिश हो जाएगी ना, ये जो गड्ढा ही है ये पूरा दिखेगा नहीं है, इक्वल हो जाएगा, लेवल हो जाएगा। इसके अंदर बाइकें खूब गिरती हैं यहाँ पे। पहले बारिश के समय यहाँ पर कितना और भर जाता है? ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, लेवल हो जाएगा, बस कॉलोनी में नहीं जाएगा, बाकी यहाँ तक पूरा रहेगा। मतलब इस तरीके से यहाँ पर 1.5 साल से लोग परेशान है और कुछ भी फिर सुनवाई नहीं है। 1.5 2 साल से पूरे परेशान हैं। तो ये, हाँ जी, 2 साल ही हो गए मैडम यहाँ पे काम करते करते, काम हो नहीं रहा क्लियर। तो ये जो गड्ढे यहाँ पे खोदे जाते हैं सीवर के सीवर के लिए और अंडरग्राउंड बिजली के लिए खुदे हुए हैं बस, इसलिए। तो उसी का मतलब समस्या नहीं हल होती कि सीवर अगर खोल रहे हैं उसके बाद बंद कर तो दे। यहाँ से बसें निकलती थी, बसें बंद करके सब कुछ, बसें बंद कर, ये स्टैंड है यहाँ पे, कुछ हो ही नहीं है, क्या कर। ठीक है, तो देखिए लोगों की बातें आपने यहाँ पर सुनी है कि बस यहाँ पर थी, बस स्टैंड जो है यहाँ पर, ये जो है वो बस स्टैंड था, यहाँ पे मेन रोड है। अब आप सोचिए कि जब मैंने इनसे सवाल किया कि एम्बुलेंस का और यहाँ पे फायर ब्रिगेड का, तो आप सोच सकते हैं लोग हंस रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि अगर एम्बुलेंस यहाँ पर आएगी तो वो भी फंस सकती है, फायर ब्रिगेड आएगी तो वो भी यहाँ पर फंस सकती है। तो शायद अगर आग कहीं लगी होगी तो वो लोग अपने आप ही बुझा लेंगे, फायर ब्रिगेड की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ यहाँ पे आएगी कैसे फायर ब्रिगेड। इस रोड को 2 साल हो चुके हैं और अब तक मतलब बिल्कुल भी काम नहीं। यहाँ पे ऐसा काम चलता है जैसे एक जगह ठोक दिया, पहले खोद दिया, मतलब पूरी तरह से खराब करते हैं। एक नहीं सही होता है उससे पहले दूसरा भी खराब कर देते हैं। किस चीज़ का यहाँ पे काम चल रहा है? यहाँ पे मतलब कुछ सीवर बन लाइन रहा है? डल रही है यहाँ पे, अभी फिलहाल के लिए सीवर लाइन डल रही है। पर ये एक्चुअली दिक्कत ये है, देखो सुनाई नहीं है। यहाँ पे काम एक्चुअली बिल्कुल ख़राब तरीके से चला जा रहा है। यहाँ पे अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई नहीं, 1 घंटा मुश्किल से पूरे दिन में ये काम करते हैं, बाकी पूरे दिन कोई भी काम करता हुआ नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब जगह जगह इन्होंने अपना खोद दिया है, उसके बाद कोई काम नहीं है, 1 घंटा करेंगे 1 आधा घंटा मुश्किल से करते हुए मिलेंगे और कोई काम नहीं यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखोगे ना, अभी अगर आप यहाँ पे पूरे टाइम 1 2 घंटा वीडियो बना लोगे, कोई ना कोई गिरेगा यहाँ पे, कोई बाइक वाला ले जाए, कई लोगों का नुकसान भी हुआ है, कई लोग। पर आप अभी अगर आगे वीडियो बनाओगे, वो अब देखो कैसे वीडियो लेके पैदल आएंगे, चलने का रास्ता भी बच्चे वो आ रहे हैं, अब देखो कैसे करेंगे, अब कैसे आ रहे हैं, देखो यहाँ बीच में, इस पानी के बीच में बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। बहुत बड़े गड्ढे हैं। आप अभी आप खुद अगर गाड़ी यहाँ पे देखो, वो गाड़ी जहाँ से जा रही है उसके बाद अगर कोई भी वहाँ से जाता है तो मतलब चलने का रास्ता नहीं है उसके बाद। बड़ा मुश्किल से मैं भी आया हूँ, कूद कूद के आया हूँ वहाँ से। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ब्लाइंड स्कूल भी है, मतलब ब्लाइंड स्कूल है, ये अंदर है, ये अंदर है तो अपनी अंदर है, तो वो भी यहीं से उनका आना जाना है। नहीं, अंदर तो बाहर से गली से निकलते हैं वो तो भाई, कोई हम लोग जैसे कोई सहारा मिल गया तो उनको सहारा करके पार करवाते हैं। तो ऐसे में ही जाते हैं वो ब्लाइंड लोग। ब्लाइंड हो गए तो ये रास्ता बनाए तो हम लोग ईंट रख के बना देते हैं कि थोड़ा निकल जाएंगे बेचारा ने। बच्चे छोटे बूढ़े सब यहीं से ही जाते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से रास्ता खराब है यहाँ पे। कोई मतलब अब हम लोग हैं जो ईंट वगैरह लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा किसी के लिए? नॉर्मल ईंटें वगैरह मतलब आप आम जनता जो आप लोग हैं उन्होंने लगाई। ये पूरा मुंडका से लेकर कराला तक सबसे ज़्यादा ब्लाइंड पर्सन इस एरिया में रहते हैं। आप सुबह आके देखोगे तो कई सारे ब्लाइंड पर्सन गड्ढे में भी गिरते हैं। आपको खुद लाइव देखोगे तो गड्ढे में कई सारे ब्लाइंड पर्सन गिरते हैं यहाँ पे। एक आधा अगर मुझे सुबह मिल जाता है तो मैं तो हाथ पकड़ के करा देता हूँ, बाकी गिरते जरूर है। कोई गटर में गिरता है, कोई बहुत ज़्यादा उसको चोट भी आती है। तो ये पहले अभी आपने जैसे यहाँ पे लोग बता रहे थे कि 2-2.5 साल से ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो सरकार तो बदल गई, अब बीजेपी की आई है, पहले आम आदमी पार्टी की थी ना, उस टाइम पे काम हुआ और अब भी नहीं हुआ, उतना टाइम हो गया बने। जी बिल्कुल, ये काम एक्चुअली देखो, काम जब तक नहीं होगा, मेरा मानना है अगर काम होना है तो जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा किसी पे, यहाँ पे कोई प्रेशर लेने वाला नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली कुछ टाइम पहले एक मतलब लोगों ने आंदोलन टाइप का करा था, मतलब रैली टाइप निकाली थी इस रोड को बनाने के लिए। पर मतलब मेरे ख्याल से कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी, मुझे लगा उसके बाद कुछ होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होना है। और आने वाले टाइम के लिए अगर लोगों से पूछो या मतलब जो काम कर रहे हैं उनसे पूछो ना, ये जवाब देते हैं 2 साल 1 साल।
इनको कोई क्लियर खुद नहीं है। हाँ, ये इनका जवाब ये है कि 2 से 1 साल और लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं। देखिए किस तरीके से जो है महिलाएं भी यहाँ पर आ रही जा रही हैं। आप महिलाओं के अगर पैरों पे भी फोकस करेंगे तो किस तरीके से चोटें यहाँ पर उनको लगी हुई है। और जहाँ तक आपकी नज़र यहाँ पर जाएगी आप देखेंगे कि पानी जो है यहाँ पर पूरे में भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि 2 साल हो चुके हैं यहाँ पर इसी तरीके से ये जल भराव से। छकड़े सब रुके हुए हैं। हम लोग आने जाने में कितने दिक्कत होते हैं। अब कमर में दर्द, अभी पट्टी उट्टी करा के आ रहे हैं। तो गिरे थे यहाँ पे आप? तो गिरे हो तो ऐसी रोज एक्सीडेंट होता है यहाँ पर। कहीं खाई कहीं पानी में पता चलता है, नहीं चलता है। तो अब हमारे सुविधा क्या है? हमारे सुविधा तो हम जाते हैं आते हैं, वहाँ से वापस चल आते हैं। कोई सुनवाई हम लोग का है नहीं। विधायक से आपने शिकायत नहीं करी? रेखा गुप्ता वहाँ पर आई थी, पिया ऊपर नहीं खड़ा। फिर हम नहीं जा पाए बेटा, क्योंकि हमारे कमर में दर्द होता है, उनका घुटने में दर्द है। तो ये आपको जो अभी चोट लगी है वो यहीं गिरे हो आप? नहीं और कहीं गिरी थी। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो जल भराव की स्थिति है ये कब से ऐसे और आप लोग कब से ऐसे परेशान? दिनों से हैं, बहुत दिन से। 1 साल ऊपर होगा। और ऐसे ही मतलब आप लोगों का ऐसे आना जाना होता है, ऐसे चोट लगी हुई या फिर? पूछे थे, सुनवाई नहीं की। परेशान है बेटा, बहुत हम लोग परेशान है, बहुत दिक्कत में हम लोग है। अभी गाड़ी एक ही आती थी, एक ही जाती थी बस। अब जब से ही पानी पानी हो गया है, नाला नाली हो गया है। अच्छा, ये मेन रोड है, यहाँ पे बस की आवाजाही थी? ये बस आती, एक बस ये बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर के बस इसमें चलती, भवना के बस चलती थी, सारे गाड़ियाँ चलती थी। तो अब नहीं चलती है बस? एक ना इसमें बस चलने लायक है? आपको लग रहा है कि बस चलेगी इसमें? नहीं चलेगी। बोलिए। 6-7 महीने पहले चलती थी, अब जब से जल भरा हुआ है ना, कोई दिक्कत है मैम, बहुत तरह से परेशान हुए। इसमें गड्ढे में मैम गिरते हुए लोग वाग, अभी ये पानी सारा रोड पे आ चुका है, नाले खुदे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है मैम आने जाने में। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं मैम, आने जाने में ड्यूटी से दिक्कत होती है, हर चीज़ की प्रॉब्लम है मैम। यहाँ पे कोई सुनवाई करने वाला है ही नहीं। शिकायत आपने कभी विधायक से? मैम धरना भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन कोई समस्या सोल्व करने वाला है ही नहीं मैम। आपके विधायक कभी यहाँ पर आए हैं देखने के लिए? कभी नहीं आए मैम, कोई नहीं आता मैम। पहले तो आम आदमी पार्टी थी, अब बीजेपी है, दोनों सरकार में कभी नहीं आए। तो कितना शिकायत की है, कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। गड्ढे में अपना खेलो कूदो, जो गिर रहा वो गिरने दो। अच्छा, अभी जैसे मान लो ये गाड़ी आ रही है, इधर बीच में कोई गड्ढा होगा, गड्ढा ही है तो कैसे गाड़ी घूमची, कैसे गाड़ी अभी जुम मारी, उसको वीडियो बना के भेजी। अब जो कार का बम्पर डूब गई, अब इसमें बम्पर डूबने में क्या होगा, इंजन में खराबी आएगी, बच्चे को नुकसान है। ले आओ भाई, ले आओ। ठीक है, तो ये तस्वीरें जो है साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का यहाँ पर जीना दुश्वार हो रखा है। अब मेले कहते हैं आऊँगा, फिर 2 दिन के बाद नज़र ही नहीं आते यहाँ। अच्छा, वोट के टाइम पे आए थे? वोट के टाइम में उनके चमचे आते हैं, चमचे बता के चले जाते हैं। बाकी वो तो कभी नहीं आते। वो अब अभी नहीं आए उनके वो आएंगे तब तो उन्हें पता लगेगा कैसे जी रहे हैं लोग। वो आते ही नहीं यहाँ, तो उन्हें पता कैसे लगेगा। वोट के टाइम पे आते? वोट के लिए आएंगे, अपने मतलब निकाल लेंगे, गली में झाँकेंगे। उधर देखो नई दिल्ली की तरफ नेता निकलते हैं, पब्लिक को रोक देते हैं कि जरूरी नहीं है ड्यूटी उनकी, इनकी मायने है ड्यूटी है। यहाँ पे मतलब वोट के लिए जब यहाँ पे वोटिंग थी इलेक्शंस के टाइम थे तब आए थे यहाँ पे? गलियों में आते हैं, फिर आके चले जाते हैं कि हाथ जोड़ के वोट दे देना, वोट दे देना, उसके बाद पब्लिक परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को। इनके विधायक जो है वो गजेंद्र दलाल है, मुंडका विधानसभा के। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्थिति जो है, ये भाग्य विहार की स्थिति जो है हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस कॉलोनी का नाम भी अगर मैं आपको बताऊँ तो वो अंधा कॉलोनी के नाम से ये जाना जाता है। और यहाँ की स्थिति इस तरीके से खराब है और लोगों का कहना है कि कितने साल हो चुके हैं, कुछ का कहना है कि 4 साल हो गए, कुछ का कहना है कि 2 साल से 1.5 साल से ऐसी ही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और आप ये भी जानते हैं कि जब इलेक्शंस हुए तो वादे तो बड़े बड़े सरकार भी करती है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे, और वही भाजपा की सरकार ने भी बड़े बड़े वादे किए थे, दावे करे थे, मगर उनके वादे और दावे किस तरीके से पानी में बहे जा रहे हैं। यहाँ पर लंदन पेरिस बनाने की बात की जा रही थी कि दिल्ली को लंदन पेरिस यहाँ पे बनाया जाएगा। किस तरीके से जो है लंदन पेरिस यहाँ पे बनाया गया आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा, वो तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जब भाजपा की सरकार आई थी उन्होंने भी काफ़ी दावे किए थे, उनके दावे भी किस तरीके से, उनके दावे की भी पोल खुली जा रही है। वो आप साफ तौर पर ये तस्वीरें जो है देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको ये नज़ारा आपको देखने को बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्थिति है इसी तरीके से बरकरार है कि यहाँ पर ये नज़ारा बार बार देखने को मिलेगा। और आपको मैं बता दूँ तो गजेंद्र दलाल यहाँ के जो विधायक है, लोगों का कहना है कि एक बार भी दौरे पर नहीं आए। यहाँ पे लोगों ने आंदोलन भी किया था, उसके बाद भी आप देखिए कि किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं सुनवाई जो है वो
वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। ये अगर मैं आपको बताऊँ तो मुंडका विधानसभा की यहाँ पर बात की जा रही है, जहाँ पर ये स्थिति ये बनी हुई है और इतने साल हो गए, तो आप कहाँ हैं? आप को क्या ये नज़ारा आपको नहीं दिखाई दे रहा है? गजेंद्र दलाल यहाँ के विधायक हैं। कोई भी सुनवाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुनवाई जो है वो नहीं की जाती। इस इलाके में अगर बात करूँ तो सुनवाई ज़ीरो है, क्योंकि अगर सुनवाई होती तो शायद ये स्थिति जो आज इस इलाके की यहाँ पर बनी हुई है, शायद इस इलाके की ये स्थिति जो है वो नहीं होती कि छोटे छोटे बच्चों की भी यहीं से आवाजाही है, वो भी यहीं से जाते हैं। बसेस का आना जाना यहाँ पर होता था, वो भी यहाँ पर रोक दिया गया कि लोग जो है 2 साल से यहाँ पर इतने ज़्यादा परेशान हो रहे। तो विधायक आखिर जो है, अगर आप लोगों को जनता ने चुना है तो आप जनता की सुनवाई जो है वो क्यों नहीं करते हैं? तो ये आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से ब्लाइंड यहाँ पर उनकी आवाजाही है। आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है एक आदमी अपनी, आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर उन लोगों की आवाजाही है कि लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान होते हैं। ब्लाइंड लोग यहाँ पर कितना ज़्यादा परेशान होते हैं, और ना सिर्फ ब्लाइंड, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी ज़्यादा परेशान होते हैं। उनकी भी आवाजाही इसी तरीके से यहाँ पर है, क्योंकि जो है ये मेन रोड यहाँ पर बताया जा रहा है। अब सरकार कहाँ है आखिरकार, कि सरकार को ये दिखे कि लोग कितने ज़्यादा यहाँ पर परेशान हैं। मगर आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की स्थिति हो चुकी है, लोग यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं, कि उन्होंने अपनी क्या कुछ उनकी आप बीती है वो आपने इस पूरी खबर में सुन ही लिया होगा। अब जो इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।